कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। सुबह को हो गया 5:39। सो सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि मुझे डिलीवरी हुई थी 3 इयर्स पहले। तब से मुझे बैक पेन होती है, तो इसीलिए डॉक्टर मुझे रेकमेंड करते हैं कि एक्सरसाइज करना। और ये एक्सरसाइज से मुझे ज़्यादा बेटर फील होता है क्योंकि मुझे पीठ में बहुत दर्द होती है। अगर मैं घर का ज़्यादा काम कर लूँ तो थकान होने लगती। एक्सरसाइज होने के बाद तो सबसे पहले मैं कल के जो गंदे कपड़े बचे हुए थे वो मैं भिगो देती हूँ, ताकि मैं बाद में जब भी धोऊँ तो मुझे ज़्यादा रगड़ना ना पड़े और हाथ में भी ज़्यादा पेन ना हो, क्यों थकते बैठूँ। इसीलिए मैं भिगो के रख देती हूँ। जब तक कपड़ा भीग जाती है तब तक मैं घर का बाकी का काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। और हाँ, मेरी एक कॉमन थिंक है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, शायद आप लोग हंसोगे। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो सबसे पहले किचन से शुरू करती हूँ, क्योंकि किचन में ऐसा लगता है मुझे कि किचन पहले साफ़ कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। झाड़ू लगाओ या पोछा लगाओ, जो भी करो, सबसे पहले मैं किचन से करती हूँ। झाड़ू ख़त्म होने के बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे हाफ़ ग्लास गर्म पानी पीना होता है। तो डेली मॉर्निंग का रूटीन है मेरा। इसके बाद मैं लग जाऊंगी मेरे पोछा लगाने की तैयारी में। तो डे वाइज मैं पोछा के पानी में चीज़ें डालती हूँ। जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा सरफ लिया है, थोड़ा सा ही डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा उसमें बबल्स आने लगेंगे और स्लीपर ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सरफ लिया और थोड़ा सा नमक लूँगी। क्योंकि ऐसे बड़े लोग कहते हैं कि नमक डाल के पोंछने से घर का नकारात्मक निकल जाती है और कुछ भी नेगेटिविटी रहती है वो भी निकल जाती है। इसीलिए मैं नमक लेती हूँ, पर डे वाइज, जैसे कि संडे को नहीं लेती हूँ, थर्सडे को नहीं लेती हूँ, तो डे वाइज मैं चीज़ें लेती हूँ पोछा लगाने के टाइम पे। अब यहाँ से मेरी शुरू हो जाएंगी पोछा। तो झाड़ू मैं इसीलिए अच्छे से लगाती हूँ, धीरे धीरे से, क्योंकि झाड़ू लगाते वक्त जितने बाल होते हैं सब मैं झाड़ू में निकाल लेती हूँ। क्योंकि पोछा करते वक्त तो बाल आते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे पसंद नहीं है ऐसे गिले गिले बाल आते। सुबह के टाइम पे होता क्या है कि एक तो हस्बैंड को जॉब पे जाना होता है, उनका टिफ़िन बनाना होता है, और बच्चे भी हैं। बेबी, मेरा बेटा रणवीर 3 साल का है, वो भी अगर उठ गया तो मेरा कुछ काम नहीं होती है। इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि पूरा काम मतलब आवर लूँ, फिर जाके मेरे को टिफ़िन भी बनाना होता है। किचन के बाद अभी मैं अपने हॉल रूम की पोछा लगाऊंगी फटाफट से, ताकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फटाफट मैं चीज़ें हटा के पोछा लगा लूँ। पोछा लगाते वक्त मुझे एक ही चीज़ का ध्यान आता है कि लेट ना हो जाए, तो फटाफट मुझे हाथ चलाना पड़ता है। वैसे भी कितना भी जल्दी उठो सुबह लेट ही हो जाता है, क्योंकि सुबह के वक्त काम ही इतना रहता है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि पूरा काम होना चाहिए, क्योंकि घर की साफ़ सफाई रहे तो अच्छा लगता है, एक मन को भी मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि घर भी अच्छा साफ़ है। इसीलिए मुझे साफ़ ही रखती हूँ हमेशा। तो अब फाइनली मेरा पोछा कंप्लीट होने पे आया है। तो ये है घर की चौखट। अभी चौखट में साफ़ कर दूँ तो मुझे ऐसा रिलीफ फील होता है कि हाँ, पूरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और ये आपको दिख रहा होगा अल्पोना, जो कल की है, कल निकाली हुई डिज़ाइन है। मैं रोज़ एक नया नया डिज़ाइन निकालती हूँ पोंछ के। तो ये मेरी कल की डिज़ाइन है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, अल्पोना के अंदर अपना
मेहंदी की डिज़ाइन ही मतलब इंक्लूड करती हूँ। तो अभी ये पोछा मैं निकाल दूँगी, वैसे तो ख़राब नहीं हुई है, अच्छी है एकदम, बट मैं वो निकाल दूँगी। और आज नहाने के बाद फिर से मैं चौखट मतलब दहलीज पूजन करती हूँ ना, तो मैं अल्पोना लगाती हूँ। तो आज मैं आप न्यू अल्पोना डिज़ाइन बनाऊँगी, जो आप लोगों को भी दिखाऊँगी ब्लॉग के अंदर, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग के अंदर। चलो, तो फाइनली मैंने नहा ली हूँ और आज मैंने साड़ी पहना है, क्योंकि पूरा काम होने के बाद मुझे बाहर भी जाना था, तो बार बार कपड़े चेंज करूँ उससे अच्छा है मैं पहले ही साड़ी पहन ली। अब ये मैं थोड़ी सी कुछ फूल है घर के बाहर जो मैं तोड़ लूँगी। फूल ज़्यादा आते तो नहीं है इस मौसम में, पर जो भी 2-4 फूल आते हैं तो मैं थोड़ी बहुत फूल तोड़ लूँगी, क्योंकि मुझे पूजा करना होता है। और मेरा ना ऐसा है कि फूल मेरा फर्स्ट चॉइस है पूजा पाठ के लिए, क्योंकि बहुत कोई ऐसा होता है कि फूल नहीं रहे तो पूजा कर लेते, पर मेरे से नहीं होता है। तो मुझे फूल लगती है, अगर मुझे फूल ना मिले ना तो मैं मार्केट से मंगवा लूँगी, पर मुझे चाहिए ही फूल से ही मैं पूजा करती हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले दहलीज पूजन करूँगी, तो उससे पहले मैं वहाँ पे अल्पोना निकालूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ एक न्यू डिज़ाइन निकालती हूँ। और ये अल्पोना जो है ना, मतलब गीली है तो ये दिखने में अजीब लगती है, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि कैसा है ये, लेकिन एक बार अगर ये सूख जाए तो फिर ये स्टिकर के जैसी हो जाती है। तो इसमें अगर एक बार सूख जाने के बाद कोई पैड भी देके जाए ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है। इसीलिए मैं अल्पोना निकालती हूँ, क्योंकि दहलीज पे कैसा है रोज़ आना जाना चालू रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रंगोली नहीं निकालती, मोस्टली अल्पोना ही निकालती हूँ। और ये अल्पोना दिखने में भी अच्छी दिखती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्पोना में मैं हमेशा मेरे मेहंदी की डिज़ाइन ही इंक्लूड करती हूँ, तो ये भी मेरे मेहंदी की डिज़ाइन ही है जो मैं अल्पोना के अंदर निकालूंगी। तो ये पत्ते पत्ते डिज़ाइन आप देख सकते हो। अभी आपको मैं ये सूखने के बाद देखना क्या दिखता है। ये सूखने के बाद आप बोलेंगे कि अरे ये तो निकालते वक्त कैसा ही दिख रहा था, और सूखने के बाद इतना अच्छा दिख रहा है। देखते रहो आप लोग। फाइनली मेरा अल्पोना कंप्लीट होते आया है, और ये अल्पोना निकालने का टाइमिंग जो है वो मेरे ऊपर है। मैं कभी छोटा अल्पोना निकालती हूँ, कभी बड़ा निकालती हूँ, मूड वाइज, लेकिन जो भी निकालती हूँ अच्छा निकालती हूँ। वैसे आप लोग ब्लॉग के अंदर देखोगे ही मेरा अल्पोना। तो कैसा लगा मेरा अल्पोना बताना ज़रूर कमेंट में। कुछ भी ऐसा अगर पसंद नहीं आया तो भी बताना, पसंद आया तो भी बताना, ठीक है। और ये हो गई है, मतलब अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आई है, और ये सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में ये पूरा सूख जाता है। अभी ये सूखने के बाद कैसा दिखेगा वो आप देखो, फिर कमेंट में ज़रूर बताना। दहलीज पूजन के बाद मैं जाऊंगी पूजा करने। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे चौड़ंग में ही भगवान को मांडा है, क्योंकि हमने देवारा अभी तक से लिया नहीं है। तो देवारा मैंने कारपेंटर के पास ऑर्डर किया हुआ है, तो कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे वो आने में। तब तक मैं चौड़ंग में ही पूजा मांडती हूँ। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ। और ये है मेरा लगाया हुआ केले के पौधा, जो कहते हैं ना कि इसमें विष्णु जी का वास होता है। तो मैं विष्णु जी को बहुत मानती हूँ, उनका पूजा भी करती हूँ, इसीलिए मैंने ये केले के पौधे में रोज़ सुबह पानी डालती हूँ। चलो, पूजा पाठ तो हो गई। इसके बाद मैं सीधे आऊँगी किचन में। तो आज हस्बैंड ने बोला है कि उनको टिफ़िन में अक्खा मसूरा होता है, तो अक्खा मसूरा का राइस ले जाना है, मतलब पुलाव टाइप। तो मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं कांदा, टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें काट लूँगी।
तो गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अभी इस पे तेल मतलब मास्टर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ और इसके अलावा सोयाबीन ऑयल भी यूज़ करती हूँ, दोनों रखती हूँ। पर मोस्टली खाना मैं मास्टर ऑयल से बनाती हूँ क्योंकि मैं बचपन से वो खाई हूँ तो मुझे पसंद है। इसके बाद तेल गरम होते ही मैं उसमें प्याज डालूंगी और प्याज के साथ आलू भी डालूंगी। बाकी मैंने जो भी इंग्रेडिएंट तैयार करके रखा है वो सब एक एक करके डाल दूंगी। चलो जब तक मेरी राइस बनेंगी तब तक मैं हस्बैंड के नाश्ते का तैयारी कर लेती हूँ। तो उनको नाश्ते में ब्रेड एंड चाय पीना है तो मैं ब्रेड को अच्छे से बटर लगा के सेक लेती हूँ और बाजू वाले गैस में मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। ब्रेड जो है ना मतलब मेरे हस्बैंड को टोस्ट टाइप में सेका हुआ जैसे कि क्रंची होता है ना थोड़ा, तो वैसा पसंद आती है उनको, इसीलिए मुझे थोड़ा डीप उसको सेकना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा राइस बन के तैयार हो चुका है। तो मैं अभी ये गरम है पर हस्बैंड को देर हो रही है, उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं टिफ़िन में डाल दूँगी पर ढक्कन खुला रखूँगी जब तक ये ठंडा हो जाएगा। चलो फाइनली पूरा काम हो चुका है और हस्बैंड की भी तैयारी हो चुकी है। अब वो जा रहे हैं जॉब पे। अब वो अभी कितना बज रहा है 9:30, तो अभी वो डायरेक्ट शाम के 6 बजे आएंगे। तो ये था मेरा सुबह के 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे की ड्यूटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, बाय।